400 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने राशिद खान। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबलों के दौरान 400 टी20 लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। मार्टिन गप्टिल टी20 क्रिकेट में राशिद के 400वें शिकार बने हैं। राशिद क्रिकेटरों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान टी20 विश्व कप खेल में अपना 400वां विकेट लिया है। वह डवेन ब्रावो 553, सुनील नरेन 425 और इमरान ताहिर 420 के बाद 400 क्लब में प्रवेश करने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। त्रिपुरा ने विकसित किया देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। एसबीआई ने पेंशनभोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है। एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 के अंदर। प्रियंका मोहिती को 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से और माउंट मकालू को फतह किया है। वह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। यूके ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक $5 के सिक्के का अनावरण किया है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए $5 के सिक्के का अनावरण किया है। यह पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया है। सिक्का सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध है। विशेष कलेक्टरों का सिक्का हीना ग्लोवर द्वारा डिजाइन किया गया है। भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक आई है। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के जीवन का विवरण देती है। भास्कर चट्टोपाध्याय ने पतंग 2016, हियर फॉल द शैडो 2017 और द डिसअपीयरेंस ऑफ सैली सीकरा 2018 जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। टीसीएस बनी जैगवार की फार्मूला ई टाइटल पार्टनर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2021-22 एबीबी एफआई फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जैगवार रेसिंग में शामिल हो गई है। टीम को जैगवार टीसीएस रेसिंग के नाम से जाना जाएगा। प्रदीप मैगजीन की किताब नॉट जस्ट क्रिकेट आ रिपोर्ट्स जर्नी। प्रदीप मैगजीन द्वारा लिखित पुस्तक नॉट जस्ट क्रिकेट आ
रिपोर्ट्स जर्नी दिसंबर 2021 में रिलीज होने जा रही है। इसमें पत्रकार प्रदीप पत्रिका द्वारा भारतीय क्रिकेट के जीवन के अनुभव, सामाजिक राजनीतिक उतार चढ़ाव शामिल है। वह नाइट क्वाइट क्रिकेट पुस्तक के लेखक है जिसने मैच फिक्सिंग कांड को उजागर किया था। सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी के रूप में 1.30 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। ये पिछले महीनों की सूचियां दी गई है। बंधन बैंक ने असम के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नामांकित किया है। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई और इसके एमडी और सीईओ है चंद्रशेखर घोष। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। WUD का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स द्वारा किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाउलेरो ने योजना बनाने में सार्वजनिक और व्यवसायिक रूप को आगे बढ़ाने के लिए की थी। याहू Inc. ने चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी है। याहू इंक ने घोषणा की है कि कंपनी ने देश में तेजी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण 1 नवंबर 2021 से मुख्य भूमि चीन में सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है। इसके साथ याहू ने चीनी बाजार में अपनी 22 साल की उपस्थिति समाप्त कर दी है। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित द सेज विद टू ऑनर्स अनूसवल टेल्स फ्रॉम मैथोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने द सेज विद टू ऑनर्स अनसुवल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी शीर्षक से अपनी नई पुस्तक प्रकाशित की है, जो अनसुवल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। श्रृंखला में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं। फोनपे ने टोकन समाधान सैप कार्ड लॉन्च किया है। फोनपे के सीईओ समीर निगम है और फोनपे का मुख्यालय स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक है। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियमों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा, एंटीवायरल मोलनुपीराविर को हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है, जिन्हें बीमारी होने का खतरा बढ़ा है। पीएम मोदी ने केदारनाथ में किया श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण। केदारनाथ के पुनर्विकास से संबंधित प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजना का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड में केदारनाथ का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और समाधि पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। 2013 केदारनाथ बाढ़ में समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया।
भारत में पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर्स का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। ड्राइव इन थिएटर का संचालन और प्रबंधन मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। थिएटर को रिलायंस रिटेलर और मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। सुविधा में लगभग 290 कारों को समायोजित किया जा सकता है। थिएटर में प्रदर्शित पहली फिल्म अक्षय कुमार की सूर्यवंशी थी। आकाश कुमार ने 2021 AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 2021 G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन युद्ध और शास्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और शास्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत ब्रह्ममुठ द्वारा बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्यार से अप्पू कहे जाने वाले पुनीत, जिनका जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई में हुआ था, एक अभिनेता, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तोता और निर्माता थे। मैटिनी आइडल राजकुमार के बेटे पुनीत 29 फिल्मों में मुख्य अभिनेता थे और एक बच्चे के रूप में और कई फिल्मों में दिखाई दिए थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में पाकल टूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मारूसुंदर नदी के मोड़ का वस्तुतः उद्घाटन किया। पाकल दूल जलविद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। मारूसुंदर नदी चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी है। मनु भास्कर और जावेद फोरोफी ने उद्घाटन प्रेसिडेंसी कप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की महिला पिस्टल स्टार मनु भास्कर और ईरानी ओलंपिक चैंपियन जावेद फोरोफी ने पोलैंड के वरोकोला में चल रहे ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ईरानी जोड़ी ने मैथिलेंडे लामोले और आर्टोम चैनोसोवो की फ्रांसीसी रूसी जोड़ी को 16-8 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ISSF प्रेसिडेंसी कप में 7 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा ले रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया है। प्रख्यात क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्हें मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरिंदर खन्ना, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, रुमेली घर, आशीष नेहरा, शिखर धवन और ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। दिन का इतिहास। यह दिन 1895 में विल्हेम रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डैमन गलगूट ने जीता
बुकर पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डैमन गलगुट द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है, जो उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है, जो उनकी मातृभूमि में देर से रंग भेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक का इतिहास है। कई दशकों तक फैली यह किताब देश के लोकतंत्र में उभरने के साथ ही परिवार के बढ़ते विघटन को दर्शाती है। अमित शाह ने लॉन्च किया आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासकीय पुलिस बलों के कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। यह योजना सीएपीएफ कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शुरू की गई थी, ताकि वे पूरी एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। पीएम मोदी ने वन सैन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सैन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। उन्मुक्त चंद BBL के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट बन गए हैं, क्योंकि वह आगामी संस्करण में मेलबर्न रेनेगेड्स टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। 28 वर्षीय जिन्होंने 2012 में अंडर-19 विश्व कप खिताब के लिए भारत का नेतृत्व किया ने IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान जैसी टीमों की विशेषताओं के अलावा भारत ए का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इस साल अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि वे दुनिया भर से बेहतर अवसर तलाशेंगे। अमेरिकी सांसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। न्यूयॉर्क में कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के सांसदों ने दीपावली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। सांसद ने प्रतिनिधि सभा में दीपावली दिवस अधिनियम की घोषणा की है। संयुक्त राज्य की राजधानी वाशिंगटन DC है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राज्य की मुद्रा यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। WHO ने कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रो अधानोमा घेब्रेयेसस है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।